हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की डूनवाल कॉमर्स अब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हमारी जो क्लास होगी वो स्टैटिस्टिक्स पे होगी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स होती क्या है? व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स? अगर मुझे कोई पूछे कि सांख्यिकी क्या है तो मैं सिर्फ एक वर्ड में उसका आंसर दूंगा, इट इज प्ले ऑफ डेटा। ठीक है, यानी डेटा के साथ में आप क्या करते हो, खेलते हो, और उसको खेल के आप फ्यूचर से रिलेटेड फोरकास्टिंग करते हो, है ना। अच्छा, डायरेक्ट खेलने का मतलब यह नहीं कि हम टाइम पास करते हैं, उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। तो बहुत सारे हम डेटा इकट्ठा करते हैं, उन डेटा में से कुछ यूजफुल चीजें हम अपने पास में रखते हैं, जो फालतू की चीजें होती है उनको हटा देते हैं। फिर उस डेटा के ऊपर अपन कुछ एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उससे मैं अपने काम के जो डिसीजंस होते हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड होंगे वो मैं लेता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं ये कहूँ 2010 में भारत की जो पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ है। इमेजिन कीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैसे ज्यादा थी। 2015 में ये 110 करोड़ हो गई। ठीक है, 2020 में ये जनसंख्या बढ़ के 120 करोड़ हो गई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बताइए 2025 में हमारी जनसंख्या कितनी होगी, है ना। तो हम इजीली इन पास्ट डेटा को देख के अपन पता लगा सकते हैं कि हमारी फ्यूचर की जो कंडीशंस होगी वो क्या होने वाली है ना। तो हम कह सकते हैं इसकी जनसंख्या 130 के अप्रोक्स होगी। क्लियर? तो देखिए, स्टेटिस्टिक्स आपको क्या करता है, वो डेटास को कलेक्ट करता है ना। डेटा को कलेक्ट करके उसको एक टेबुलेशन के फॉर्म में रखता है, और टेबुलेशन की फॉर्म में रखने के बाद में उसको एनालिसिस करता है और फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजंस लेता है। यही होती है हमारी स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, तो स्टेटिस्टिक्स के अंदर एक्चुअल में दो तरीके के काम होते हैं। स्टेटिस्टिक्स में दो मेनली वर्क करता है, और वो दो मेनली वर्क क्या क्या होते हैं देखिए। फर्स्ट काम होता है स्टेटिस्टिक्स का फोरकास्टिंग करना, और सेकंड वर्क होता है कंट्रोलिंग करना। फोरकास्टिंग का मतलब होगा पूर्वानुमान लगाना, और कंट्रोलिंग का मतलब होगा नियंत्रण रखना। ठीक है, तो एक जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसका मेन काम क्या होगा, कि दो उसके मेन काम होंगे। वो आपको हमेशा फोरकास्टिंग कराएगा, यानी फ्यूचर से रिलेटेड जब भी आपको डिसीजंस लेने होंगे वो आपको बताएगा। लेकिन ये किसके आधार पर लिए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ डेटा के आधार पर ये डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा, ये बिजनेस को बेटर कंट्रोल करने के लिए भी बोलता है आपको। हम आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मैं इसको वापस बताऊंगा आपको कि कैसे स्टेटिस्टिक्स में हमने कंट्रोलिंग करी, किस तरीके से हमने स्टेटिस्टिक्स में फोरकास्टिंग करी। क्लियर? तो मेन इसके दो काम होते हैं। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं जब भी आप स्टेटिस्टिक्स करना चाहो? ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, स्टेटिस्टिक्स में रिसर्च किया जाता है। ठीक है, अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करके हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग और कंट्रोलिंग करते हैं। तो ज्यादातर इसके काम जो होंगे वो रिसर्च के ऊपर होंगे। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटाता हूं। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इसमें बताई आपको अभी, स्टेटिस्टिक्स पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो हमेशा डिपेंड होता है डेटा। डेटा का मतलब समक। डेटा को मैं कह सकता हूं रॉ इंफॉर्मेशन, यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी तक कच्ची है, पूरी तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन नहीं बनी, उसको हम डेटा कहेंगे, है ना। डेटा को मैं फिर क्या करूंगा? प्रोसेस करूंगा। इस डेटा को मैं क्या करूंगा? प्रोसेस करूंगा, और प्रोसेस करके मैं इससे निकालूंगा इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो मेरे लिए यूजफुल हो, है ना। तो ये जो डेटा से आप इंफॉर्मेशन निकालने का जो काम करते हो ना, इट इज कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स, है ना। तो ये जो होती है ये हमारी सांख्यिकी होती है। अब सांख्यिकी के अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं उसका एक छोटा सा स्टेप देखते हैं अपन। स्टेटिस्टिक्स के जो स्टेप्स होते हैं उस स्टेप में सबसे पहला स्टेप होता है इसका कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, इसका मतलब होगा समंकों का संग्रहण। ठीक है, तो स्टेटिस्टिक्स का सबसे पहला ही काम क्या होगा? समंकों का संग्रहण करेगा, ये कलेक्शन ऑफ डेटा करेगा, क्योंकि बिना किसी डेटा के स्टेटिस्टिक्स भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे एक शरीर के अंदर आत्मा बहुत जरूरी है, वैसे ही स्टेटिस्टिक्स के अंदर डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, अभी तक सिर्फ कलेक्ट किया है। कलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, या अगर इसको हिंदी में कहा जाए ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, तो मैं समंकों को
समंकों को व्यवस्थित करता हूं, व्यवस्थित, ठीक है। क्योंकि समंक मैंने जहां से इकट्ठा किए थे, मैंने अलग अलग जगह से समंक इकट्ठा किए, उन सबको एक जगह एकत्रित किया, इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में उसको व्यवस्थित करता हूं, ठीक है। व्यवस्थित करने में हमारे पास तीसरा पॉइंट और आएगा, इसको प्रेजेंट करना या प्रेजेंटेशन। तो जब आप डेटा को व्यवस्थित कर लेते हो तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यानी कि कुछ फॉर्मेट में, कुछ इसके फॉर्मेट होंगे, उस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना। प्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक वर्ड देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। ये जो क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन है यहां पर भी होगा, ये ध्यान दीजिए, ये दोनों जगह पर काम करेगा। यहाँ हम क्लासिफिकेशन करते हैं और यहाँ हम उसको टेबुलेशन में बांटते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप होता है, जब आप इसको प्रेजेंट कर देते हो टेबुलेशन के फॉर्मेट में, फिर हम इस डेटा को एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस यानी इसका विश्लेषण किया जाता है, और जब डेटा को विश्लेषण कर लिया जाए उसके बाद हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जिसे हिंदी में कह सकते हैं अपन निर्वचन। तो ये जो है ये हमारे छोटे से स्टेप्स होते हैं, इनको हम फर्दर भी करेंगे। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ओवरव्यू में। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब तो क्या हो गया, डेटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं, अपने पास इकट्ठा करके सिर्फ डेटा इकट्ठा कर लेके रख लिया। दूसरा पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब जो डेटा आपने इकट्ठा किया उस डेटा को आप व्यवस्थित रूप में बांट देते हो, ठीक है। व्यवस्थित रूप में बांटने के पश्चात आप क्या करते हो, इसको रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन इसका जो होता है वो अच्छे से फॉर्मेट में होना चाहिए। प्रेजेंटेशन का मीन्स, जैसे हमने कोई 50 डेटा इकट्ठा कर ली है ना, 50 डेटा में हमारे पास में मेनली दो चीजें थी। जैसे अगर मैं बोलता हूँ मैंने 50 बच्चों का एनालिसिस किया तो मुझे उनकी हाइट और वेट दो चीजें पता करनी थी, तो मैंने यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रख दी, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का डेटा था, जिनमें कुछ बॉयज थे कुछ गर्ल्स थी। इन बॉयज और गर्ल्स में मैंने क्या देखा, हाइट क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है। ध्यान से देखो, पहले जो मैंने डेटा इकट्ठा किया उसमें सब शामिल था। 50 बच्चों का डेटा था जिसमें बॉयज भी शामिल थे, गर्ल्स भी शामिल थी, उसमें हाइट और वेट सब मैं इकट्ठा एक बार कर रहा था। फिर मैंने उसको ऑर्गेनाइजिंग किया, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग रखे, ठीक है, यानी यहाँ पर टोटल डेटा आ गया। इस टोटल डेटा को मैंने कुछ कैटेगरी में डाला, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अलग किया, ठीक है। फिर मैंने बॉयज को अलग किया, मैंने गर्ल्स को अलग किया, फिर हमने वेट को अलग किया और हाइट को अलग किया। ये हमने ऑर्गेनाइजिंग में किया। फिर जब हम प्रेजेंटेशन में आए तो हमने इस तरीके से एक टेबल बनाई, क्लियर। अब टेबल बनाने के बाद मैं इस पूरे डेटा के ऊपर में क्या करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, और रिसर्च करके मैं इस पे एनालिसिस करता हूँ, है ना। एनालिसिस करके मैं कुछ डिसीजंस लेता हूँ, जैसे कुछ बॉयज की हाइट कंपेयर टू गर्ल्स ज़्यादा हो सकती है ना, कुछ गर्ल्स का वेट कंपेयर टू बॉयज ज़्यादा हो सकता है, किस एज के स्टूडेंट हैं जिनका वेट ज़्यादा है, किस एज के स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एनालिसिस होती है। इंटरप्रिटेशन जो होता है वो एनालिसिस का ही एक हायर लेवल होता है ना। मैं इन डेप्थ जाके कुछ और सोचता हूँ और फाइनल जो डिसीजंस लेता हूँ, इट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स के कुछ स्टेप्स यूज लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा हो स्टैटिस्टिक्स में होना क्या है। वापस एक ही चीज बोलूंगा, स्टैटिस्टिक्स क्या है, डेटा का खेल। डेटा नहीं तो स्टैटिस्टिक्स नहीं, ठीक है। वेयर इज डेटा देयर इज स्टैटिस्टिक्स, क्लियर। अब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स से बाहर जाकर थोड़ा इस चीज पर फोकस करना चाहता हूँ, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन के ऊपर, ठीक है। अगर आप इतनी सी चीज उतारना चाहें तो उतार लें, ये बेसिक था एकदम नॉर्मल, इसमें कुछ लिखाने जैसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो इसको उतार लें।